चाइना की तरफ से पाकिस्तान को अपनी विंगलोंग 2 आर्म ड्रोन को सप्लाई करने का फैसला किया गया है। चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी या परमानेंट लूजर आर्मी अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 2 किलोमीटर पीछे जा चुकी है, लेकिन सैटेलाइट इमेज के मुताबिक वो पांगोंग लेक से बस 150 किलोमीटर की दूरी में एक और नई हेलीकॉप्टर बेस को बना रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से साउथ चाइना सी में दो एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय करने के बाद चाइना अपनी DF-21 मिसाइल की धमकियां दे रहा है। लॉकडाउन की वजह से HAL को अभी 26 लाख मैन आवर का नुकसान हुआ है और चाइना की एक फॉर्मर सोल्जर के मुताबिक गलवान वैली में चाइना के 100 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी पाकिस्तान को 4 अटैक ड्रोन्स को सप्लाई करने वाला है। इन ड्रोन्स का नाम विंगलोंग 2 है और इस तरीके की टोटल 48 ड्रोन को चाइना पाकिस्तान की एयरफोर्स को सप्लाई करने वाला था और इनको आगे चल के वो जॉइंटली मैन्युफैक्चर भी करने वाले थे। लेकिन अभी चाइना की तरफ से बताया गया कि वो अपनी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान को 4 विंगलोंग 2 ड्रोन को सप्लाई करने वाले हैं। इन ड्रोन्स को पहले ही चाइना की तरफ से कई एशियन कंट्री और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को सप्लाई किया गया था और ये एक बार में करीब 12 एयर टू सरफेस मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। इनको यूएई की तरफ से टर्की के खिलाफ इस्तेमाल भी किया गया था, लेकिन इस दौरान इसमें से 4 ड्रोन को मार गिराया गया था। लेकिन अभी पाकिस्तान को ये ड्रोन मिलने के बाद हो सकता है वो इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकता है। तो भारत की तरफ से अभी यूनाइटेड स्टेट से प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है। हालांकि पहले से ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को सी गार्डियन ड्रोन को देने का ऑफर दिया गया था, जो कि इसके अनाउंस्ड वेरिएंट थे और इनको सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। पर अभी भारत की तरफ से एक मल्टीपर्पज ड्रोन को खरीदने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कि सर्वेलेंस के साथ साथ अटैक भी कर सके। इसी वजह से अभी यूनाइटेड स्टेट से MQ-9 ड्रोन को खरीदने के लिए विचार किया जा रहा है। ये ड्रोन्स 500 पाउंड तक की बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं, साथ ही 4 हेलफायर मिसाइल को भी कैरी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह कि इन ड्रोन्स को इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में जंग के दौरान टेस्ट किया जा चुका है और इनकी रिकॉर्ड चाइनीज ड्रोन्स के मुकाबले काफी बेहतर है। इसके अलावा अभी न्यू दिल्ली के कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी मेल ड्रोन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बोथ सर्वेलेंस और अटैक को कर सके। साथ ही DRDO भी अभी इसी साल के अंत तक ही रुस्तम 2 की एक आर्म्ड वेरिएंट को टेस्ट करने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कल हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और उम्मीद है कि आगे भी आप ये प्यार बरकरार रखने वाले हैं। और जो भी नए से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, मुझे आपकी कमेंट देख के काफी खुशी होने वाली है। अगला अपडेट लद्दाख में चल रहे बॉर्डर इशू को लेकर है। आज कुछ अपडेट सामने आई है जहां पर यह बताया गया है कि चाइना अभी बॉर्डर से पीछे हट रहा है और चाइनीज आर्मी अभी करीब 2 किलोमीटर पीछे जा चुकी है। इसको लेके अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बीच भी बातचीत हुआ था और ये बात भी सच है कि चाइना अभी पीछे हट रहा है। लेकिन अभी कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई है जिसमें पता लगा है कि चाइना लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उनके साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। ट्विटर में इसको लेके कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई थी जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि चाइना अब एक हेलीकॉप्टर बेस को बना रहा है और ये बेस पांगोंग लेक से बस 155 किलोमीटर की दूरी में मौजूद है और अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है। और ये सभी बातें एक ही तरफ इशारा करता है कि चाइना यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को लगातार बनाए रखने वाला है। हो सकता है अभी उसको एहसास हो गया कि अगर वो भारत के साथ अभी एक स्ट्रेट कॉन्फ्लिक्ट में उलझता है तो लद्दाख में उनके पास बेहतर पोजीशन नहीं रहने वाली है और इसीलिए भारत को बातचीत में उलझाए रखकर बदले में वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। और ये पैटर्न अभी का नहीं है। 1962 में भी पहले वो घुसपैठ किए, थोड़ा तनाव बढ़ा और उसके बाद जब भारत के साथ बातचीत करना शुरू किया गया तो इसी बीच वो बॉर्डर से पीछे जा रहे थे, लेकिन अपने ट्रूप्स को भी बिल्डअप कर रहे थे और इस बात के लगभग 2 महीने बाद उन्होंने भारत के ऊपर अचानक हमला कर दिया था। तो मेरे हिसाब से इनके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और अभी जो हेलीकॉप्टर बेस यहाँ पर बनता दिख रहा है, इसको स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एरिया में लॉजिस्टिक सप्लाई को बनाए रखने के लिए बनाया जा रहा है और ये कम्प्लीटली डेवलप होने के बाद फ्यूचर में भी चाइना दोबारा ऐसी हरकत जरूर करने वाला है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट और चाइना को लेके है। आप सबको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट की 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी साउथ चाइना सी में मौजूद है। पहले वो फिलीपीन सी में थे जहां पर 2 कैरियर बैटल ग्रुप के साथ यूनाइटेड स्टेट ने भी एक अननोन एक्सरसाइज को कर रही थी और ऐसे एक्सरसाइज करते करते वो अभी साउथ चाइना सीज तक पहुंच चुके हैं। अब 2 कंप्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप को डिप्लॉय करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को संतुष्टि नहीं हुआ है
और कल उन्होंने एडिशनल 4 वॉरशिप्स को साउथ चाइना सी में जाने के लिए ऑर्डर दे दिया था, जो कि इसी कैरियर बैटल ग्रुप को जाके ज्वाइन करने वाले हैं। अब इसी बात को लेकर आज ग्लोबल टाइम की तरफ से ट्वीट किया गया था। साथ ही ग्लोबल टाइम के एडिटर हु जिंग ने भी ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भले यूनाइटेड स्टेट की तरफ से उनकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन और निमित्ज को साउथ चाइना सी में भेजा गया है, लेकिन ये चाइना का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और चाइना के पास DF-21 और DF-26 जैसे मिसाइल मौजूद है, जो कि यूनाइटेड स्टेट की कैरियर को नष्ट कर सकते हैं। और बदले में ये मिसाइल चाइना की नजरिए से काफी चीप हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट की काफी महंगी कैरियर्स को तबाह कर सकते हैं। तो यहाँ पर लद्दाख से पीछे हटने के पीछे ये एक मेन वजह हो सकती है, क्योंकि चाइना एक ही बार में भारत और यूनाइटेड स्टेट के साथ जंग लड़ना नहीं चाहेगा। अब बाकी अगर DF-21 या फिर 26 मिसाइल को यूनाइटेड स्टेट नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कंपेयर करें तो वहां पर कोई भी अकेला कैरियर मौजूद नहीं है। उनके साथ पूरी की पूरी स्ट्राइक ग्रुप वहां पे मौजूद है। और अगर ये कोई सी स्कीमिंग क्रूज मिसाइल होता तो इनके पास स्ट्राइक करने के थोड़े चांस जरूर होते, क्योंकि इनको काउंटर करने के लिए वक्त काफी कम मिलता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है और बैलिस्टिक मिसाइल का कैरियर को हिट करने का चांसेस काफी कम होता है। अगला अपडेट 15 जून को इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच हुई फेसअप को लेके है। हालांकि मैंने इसके बारे में आपको 2 या 3 दिन पहले ही बता दिया था कि गलवान वैली में हुई मारपीट के दौरान चाइना के 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और ये बात चाइना जानबूझकर छुपा रहा है, क्योंकि अगर ये बात सामने आ गई तो शी जिनपिंग टिंग टिंग टिडिंग की सत्ता जा सकती है। एक तो इनके नाम इतने अजीब होते हैं ना, बोलते बोलते ऐसा लगता है कहीं पर बर्तन गिर गया है और ऊपर से रिटेक करना पड़ता है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। इसको लेके वॉशिंगटन टाइम में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, जिसके मुताबिक चाइना की फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर जिलानी यांग, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि गलवान वैली में चाइना के 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और ये खबर किसी भी मीडिया में आने से पहले मैंने ट्वीट करके बताया था। जिलानी यांग का कहना था कि 15 जून के बाद अभी तक जितने भी बार चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन मीडिया के सामने आए हैं, उन्होंने एक बार भी खुलकर कैजुअलिटी फिगर नहीं बताया है और उनको सिर्फ अपनी सरकार की पड़ी हुई है। और चाइना की गवर्नमेंट को उनकी सोल्जर को लेके कोई भी चिंता नहीं, और यहाँ तक कि जो गलवान में शहीद हुए थे उनकी बॉडी तक उनके घर वालों को नसीब नहीं हुआ है। चाइना के जो भी रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, उनके मन में अभी चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ काफी आक्रोश है, क्योंकि ना तो उनको सही तरीके से पेंशन दिया जाता है और ना ही उनको जॉब दिया जाता है। और अगर वो सवाल करे तो उनको डराया जाता है। और अभी अगर ये बात सामने आ गई कि गलवान में इंडियन आर्मी के जवानों के मुकाबले तादाद में 5 गुना ज्यादा होने के बाद भी और हाथ में कांटेदार हथियार होने के बाद भी इंडियन आर्मी के जवानों ने पीपल लिबरेशन आर्मी के जवानों को गोलगप्पे खिला दिए थे, तो चाइना के जितने भी आम लोग हैं वो टिंग टिंग टिडिंग के खिलाफ हो जाएंगे और उनकी किडनी तक निकाल देंगे, जिनको रोकना उसके बाद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगला अपडेट HAL की तरफ से है। पहली बार HAL की तरफ से मीडिया को ये खुलकर बताया गया है कि चाइनीज रायते का असर HAL की प्रोडक्टिविटी के ऊपर कितना पड़ने वाला है। यूनेस्को को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि मई के लास्ट वीक तक HAL की सभी डिवीजन को दोबारा ऑपरेशनल कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ा दिक्कत सप्लाई चेन था, जो कि बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था। HAL अपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, चाहे वो तेजस हो, ट्रेनर एयरक्राफ्ट हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, इन सभी को मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल्स को हमें कई सारे MSME कंपनी और बड़े कंपनी की तरफ से सप्लाई किया जाता है। और ऐसे में लॉकडाउन के दौरान सभी MSME कंपनी और कई बड़े कंपनी बंद पड़ चुके थे, जो कि खुलने में काफी वक्त लग गए और इसी वजह से HAL की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर इसका काफी बुरा असर पड़ा। अगर आप काउंट करने को बैठेंगे तो इसी दौरान HAL को करीब 26 लाख मैन आवर का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। HAL दावा करता है कि वो अपने डिस्टर्ब हुई शेड्यूल को 2021 की 4th क्वार्टर तक मेकअप कर लेगा और इसके लिए अभी 2000 MSME कंपनी के साथ बातचीत किया जा रहा है, जो कि आगे चल के HAL को जरूरी मटेरियल को सप्लाई करने वाले हैं। ऐसे में जल्दी से जल्दी बर्बाद हुए टाइम को मेकअप किया जा सकेगा। साथ ही हमारे MSME कंपनीज को भी इससे काफी फायदा होने वाला है, जो कि लॉकडाउन की वजह से काफी अफेक्टेड हुए थे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।